अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ बहुत से इंग्लिश वोकैबुलरीज और इसके साथ साथ बहुत सी ग्रामर के साथ। ठीक है, और ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। यकीन करें आप इस तरह की वीडियोस देखें, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। इंग्लिश वोकैबुलरीज भी मिलेगा, कंसेप्ट भी मिलेगा और इंटरेस्टिंग ये आप इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ कि प्लानिंग अ फुटबॉल मैच, यानी कि एक फुटबॉल मैच की मनसूबाबंदी करना। ठीक है, प्लानिंग मीन मनसूबाबंदी करना। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के लिए प्लान करना। ए मतलब एक फुटबॉल मैच। ठीक है, ए जो है एक आर्टिकल है, जैसे आप जानते हो आर्टिकल 3 है, ए एन एंड द। ठीक है, इन ए एन एंड का मानी है क्या है, एक। ठीक है, एक फुटबॉल मैच की प्लानिंग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पूरे लेसन को। आई होप इस सारे वोकैबुलरीज आप नोट करोगे। आगे लिखा हुआ कि इंटर क्लासेस यानी कि दो क्लासों का फुटबॉल टूर्नामेंट इज एल्ड रखा जाता है एवरी ईयर, हर साल इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में यानी कि फुटबॉल की एक टूर्नामेंट रखा जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ यानी कि दो क्लासेस के दरमियान या मुख्तलिफ क्लासेस के दरमियान। ठीक है, एवरी ईयर मतलब हर साल। ठीक है, एल्ड जो है ओल्ड की सेकेंड फॉर्म है, इसको आप नोट कर सकते हो, इसका मानी है रखना। ठीक है, आगे लिखा हो कि इट इज़ द फाइनल मैच, ये फाइनल मैच है ऑफ द टूर्नामेंट का टुमारो, कल, यानी कि ये कल टूर्नामेंट की फाइनल मैच है। ठीक है, आगे लिखा हो कि क्लास सिक्स विल प्ले, खेलेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि जो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल एंड शैल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सही है। क्लास 6 खेलेगा अगेंस्ट के खिलाफ क्लास 8, यानी कि क्लास 6 जो है क्लास 8 के खिलाफ खेलेगा। अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हो कि द फुटबॉल टीम जो है ऑफ क्लास 6 का इस प्लानिंग मनसूबाबंदी कर रहा है फॉर द फाइनल मैच के लिए। ठीक है, अच्छा, प्लान मीन मनसूबाबंदी करना। ठीक है, अच्छा, तो इस हिसाब से ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं, तो खिलाड़ी जो है मुख्तलिफ प्लेयर जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक असलम है, एक अहमद है। ठीक है, उसमें असलम कहता है कि व्हाट अबाउट गोइंग अर्ली टू द ग्राउंड, क्या ख्याल है कि कल ग्राउंड में हम पहले जाएं। ठीक है, व्हाट अबाउट मीन क्या ख्याल है, गोइंग जाना, अर्ली मीन पहले। ठीक है, टू द ग्राउंड यानी कि मैदान में। ठीक है, जो फुटबॉल जहाँ पे खेला जाता है वहाँ पे। ठीक है, इफ़ वी गो अर्ली, अगर हम पहले जाएं, वी कैन गेट मोर टाइम, हम ज़्यादा टाइम हासिल कर सकते हैं। सही है, गेट मीन हासिल करना, मोर टाइम मीन ज़्यादा वक्त, फॉर वार्म अप यानी कि मश्क के लिए। वार्म अप कहते हैं स्पेशली यानी कि जब आप खेल से पहले अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए मैच में, तो आप थोड़ा वार्म अप करते हो यानी कि थोड़ा मश्क करते हो। वार्म अप का मतलब है मश्क करना। ठीक है, तो ये असलम का जो पॉइंट है वो कह रहा है कि हम थोड़ा ग्राउंड में जल्दी जाएंगे। ठीक है, अगर हम जल्दी जाएँ तो हम थोड़ा हमें वार्म अप के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कैन का इस्तेमाल हुआ है। कैन जो है एक एक्सिलरी वर्ब है, अक्सर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ के एल रखते हो। फॉर एग्जांपल, मैं किसी चीज़ को रीड करने के एल रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके जवाब में क्या कहता है, इसके जवाब में जो अहमद क्या कहता है कि यस, हाँ, यू आर राइट, आप सही हो। वी विल गेट सम यूजफुल टिप्स, हम थोड़े मुफीद टिप्स हासिल करेंगे। वी विल गेट, हम हासिल करेंगे। गेट मीन हासिल करना, सम मीन कुछ, यूजफुल मीन मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद, टिप्स मतलब टिप्स, ट्रू यानी कि बी। किससे, फ्राम द स्पोर्ट्स टीचर से यानी कि स्पोर्ट्स के उस्ताद से। इफ़ वी गो अर्ली, अगर हम थोड़ा जल्दी जाएँ, इन द ग्राउंड में। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया हो। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ कि सलीम कहता है कि आई थिंक, मेरे ख्याल में, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। शुड एक एक्सिलरी वर्ब है, अक्सर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आप किसी चीज़ को सजेस्ट करते होते हो, मशवरा देते हो। ठीक है, सलीम कहता है कि मेरे ख्याल में हमें खेलना चाहिए एन अटैकिंग गेम, एक हमला करने वाली गेम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जब स्पोर्ट्स को ट्रांसलेट
कर रहे होते हैं कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर उसका थोड़ा जो मीनिंग है वो सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा सलीम कहता है कि अटैकिंग गेम खेलना चाहिए, यानी कि हमला करने वाली, यानी कि हम बजाय कि खुद डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएं तो बेहतर है हम उस पर अटैक करें। ठीक है, टू कीप दैम, उन्हें रखने के लिए, अंडर प्रेशर, दबाव के। ठीक है, यानी कि उन पर दबाव डालने के लिए, उन्हें दबाव में रखने के लिए हमें क्या अटैकिंग गेम करना चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से। ठीक है, बिगिनिंग मीन शुरू। ठीक है, फिर इस पे नदीम क्या कहता है कि नदीम कहता है कि आई एग्री, मैं राज़ी होता हूँ या मैं इत्तेफाक करता हूँ विद सलीम, सलीम से। ठीक है, वी शुड ट्राई टू गेट पोजेसेशन, हमें क्या करना चाहिए, हमें कब्ज़ा करना चाहिए, हमें कब्ज़ा लेना चाहिए या मिल्कियत लेना चाहिए। पोजेसेशन मीन मिल्कियत। ठीक है, गेट मीन हासिल करना, किस चीज़ की, ऑफ द बाल, यानी कि बाल की, यानी कि बाल हमेशा हमारे पास होना चाहिए। पोजेसेशन मीन कब्ज़ा या इसका मैंने ये मिल्कियत। ठीक है, ये क्या कहता है, नदीम कहता है वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, गुड अटैकिंग मूव, अच्छे अमला आवर या अच्छे अटैकिंग मूव्स। अभी देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स को जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं उनको इंग्लिश में रहने दो। ठीक है, वैसे मूव का बहुत से मैनी, मूव का मैनी हिलना भी है, मूव का मैनी हरकत करना भी है, लेकिन यहाँ पे आप इसको मूव ट्रांसलेट करो। ठीक है, अच्छा नदीम क्या कहता है कि हम अच्छी अटैकिंग मूव कर सकते हैं बाय गिविंग शॉर्ट पासेस, यानी कि छोटे छोटे पास देने से। ठीक है, शॉर्ट पासेस। अभी देखो ये अगेन स्पोर्ट्स का टर्म है। ठीक है, तो बेहतर है इनको इसी तरह ट्रांसलेट करें। ठीक है, यानी गिव मीन देना, यानी कि हम जब शॉर्ट पासेस देते हैं तो शॉर्ट पासेस देने से हम अच्छे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अटैकिंग मूव कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हो कि वी मस्ट स्कोर, हमें ज़रूर स्कोर करना चाहिए, हमें ज़रूर एक गोल देना चाहिए, गोल, एक गोल, अर्ली, पहले ही, टू ब्रिंग दैम, उन्हें लाने के लिए, अंडर प्रेशर, दबाव में। ठीक है, यानी कि अब मज़ीद कहता है कि हमें जल्दी से एक गोल स्कोर करना चाहिए उन्हें दबाव में लाने के लिए। ठीक है, आगे लिखा हो फिर मूसा क्या कहता है, बट, लेकिन, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए, मस्ट नॉट, हमें ज़रूर नहीं भूलना चाहिए, फॉरगेट में भूलना, टू ब्लॉक, ब्लॉक मीन रास्ता रोकना। ठीक है, या ब्लॉक मीन ब्लॉक करना या रास्ता रोकना, देयर फॉरवर्ड लाइन, उनकी फॉरवर्ड लाइन का। ठीक है, एक पोजीशन होता है बेसिकली फुटबॉल में, उसके लिए प्लान कर रहा है कि हमें उसके रास्ता रोकना चाहिए। इट इज़ अ डेंजरस वन, एक ख़तरनाक है। ठीक है, ये जो इसकी फॉरवर्ड लाइन है जो अगेंस्ट टीम के वो ख़तरनाक है, उनके लिए ये प्लान कर रहे हैं कि उनका रास्ता कैसे रोकें। फिर असलम कहता है कि डोंट वरी, फिक्रमंद ना हो, परेशान ना हो, और डिफेंस लाइन, हमारी जो डिफेंस लाइन है, हमारी जो दिफा की लाइन है, इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, काफ़ी मजबूत है, टू स्टॉप देयर मूव्स, उनकी हरकतें यानी कि उनकी मूव को रोकने के लिए। स्टॉप मीन रोकना, देयर मीन उनकी, मूव मीन मूव्स। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट देंगे, टू विन, यानी कि जीतने के लिए। ठीक है, यानी कि हम अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे जीतने के लिए। ठीक है, ये था क्लास 6 की इंग्लिश की बुक। आई होप इसमें से आपने बहुत से वोकैबुलरीज नोट किए होंगे और इसके साथ आपने ट्रांसलेशन टू द सम एक्सटेंट सीख चुका होगा। सही है, और कई जगहों पे मैंने ग्रामर भी डिस्कस किया, आई होप आपने उनको नोट किया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।